पहला प्रश्न है, महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी। अब ब्राजील करेगा तो ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला दा सिल्वा। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल है ब्राजील की करेंसी दोस्तों। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डा सिल्वा। और ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो रियाल है दोस्तों। और विश्व महिला फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा। और फीफा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। और फीफा का हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में दोस्तों। फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट दोस्तों। फुटबॉल की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। फुटबॉल का पहला क्लब था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। भारत का पहला क्लब था डलहौजी क्लब दोस्तों। अच्छा, प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में। कहाँ हुआ? उरुग्वे में हुआ। और विजेता कौन था? उरुग्वे। और उपविजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। ब्रिटिशों द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत 1848 में की गई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। और विजेता कौन था? अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन था? तो फ्रांस दोस्तों। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेजबानी दोस्तों किसने की थी? तो रूस ने। और विजेता कौन था? फ्रांस। उपविजेता कौन था? क्रोएशिया। फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 11। फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई होती है 91 से 120 मीटर। और चौड़ाई होती है 41 से 91 मीटर दोस्तों। फुटबॉल में दोस्तों समय कितना मिलता है? तो 90 मिनट मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो सूर्यवाला को दिया गया है 34वां व्यास सम्मान 2024। पुष्पा भारती को 32वां व्यास सम्मान दिया गया। ज्ञान चतुर्वेदी को दोस्तों देखो, सूर्यवाला को 34वां दिया गया, पुष्पा भारती को दिया गया 33वां दोस्तों। कौन से नंबर का दिया गया? 33वां। 32वां दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। और 31वां दिया गया असगर बजाहत को दोस्तों। तो याद रखना, 34वां व्यास सम्मान दिया गया सूर्यवाला को मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दोस्तों। 31वां व्यास सम्मान दिया गया असगर बजाहत को, इनकी नाटक थी महावली। 32वां ज्ञान दोस्तों 32वां किसे दिया गया व्यास सम्मान? तो 32वां व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी कृति थी पागल खाना। 33वां व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को, इनकी रचना है यादें यादें और यादें। और 34वां 2024 में दिया गया है सूर्यवाला को, इनकी रचना है कौन देश की वासी वेणु की डायरी दोस्तों। कौन देश की वासी वेणु की डायरी को दिया गया है 34वां व्यास सम्मान 2024। तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। व्यास सम्मान देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन देता। तो यहाँ दोस्तों फाउंडेशन दोस्तों छूट गया है, तो सही से कर लेना फाउंडेशन। तो कौन देता है व्यास सम्मान दोस्तों? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है व्यास सम्मान। तो सर्वप्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था प्रथम व्यास सम्मान 1991 में दोस्तों। तो कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन देता है? तो क्या बोलोगे आप? व्यास सम्मान देता है के बिरला फाउंडेशन दोस्तों। और सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन ही देता है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों,
अगला प्रश्न हमारा है, सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन। और दोस्तों डी गुकेश का जन्म 29 मई 2006 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और चेन्नई में है चमरा अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया गया है? तो 13 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय घोड़ा दिवस। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों आप कि 13 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब दिसंबर महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो क्या बोलोगे आप? 1 दिसंबर को मनाया गया है। बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है 2024 में, इसका थीम क्या था? थीम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग दोस्तों जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दिवस का थीम ही पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जैसे कि विश्व एड्स दिवस दोस्तों, ये 1 दिसंबर को मनाया गया। तो इस बार का थीम क्या था विश्व एड्स दिवस का? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर। 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है दोस्तों। अब क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी मिलता है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप दोस्तों? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, यस बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? यस बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यह जानेंगे कि यस बैंक की स्थापना कब हुई। तो यस बैंक की स्थापना दोस्तों 2004 में हुई और फेसबुक की स्थापना भी 2004 में हुई। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और यस बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं मनीष जैन दोस्तों। कौन बने हैं? मनीष जैन। अगला प्रश्न है, पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुरंत आपको बताया कि महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो देखो दोस्तों, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? रियाल। और सऊदी अरब के किंग कौन है? तो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है सऊदी अरब के किंग मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, फुटबॉल के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई पहले भी। अब थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं कि विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है और ये कोलकाता में है। कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है दोस्तों? तो हुगली नदी के किनारे है। देखो, बेम्बेले स्टेडियम लंदन में है और लंदन है टेम्स नदी के किनारे। ब्रुकलिन स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? तो लंदन में ही है, इंग्लैंड में। अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में, और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। और ब्राजील और फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। देखो, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, ट्राई बेकर और हेड हैंडबॉल का संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप
और मडेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट पुरस्कार के लेखक कौन हैं? न्यू भारत मोदी विजडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया है न्यू भारत मोदी विजडम एंड विजन एंड डेवलपमेंट दोस्तों। न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट दोस्तों किसने लिखा है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम बना है? तो मध्य प्रदेश में बना है। और मध्य प्रदेश में कहाँ बना है? तो ग्वालियर में बना है एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में, और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बता दूं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था, ये भी मध्य प्रदेश में है। और भीम बेटिका की गुफा दोस्तों चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन मेरे प्यारे दोस्तों देहरादून में किया गया है। और देहरादून आपको पता ही है कि उत्तराखंड की राजधानी है। अच्छा, उत्तराखंड में ऋषिकेश भी है जहां पर लक्ष्मण झूला दोस्तों है। शिमला में दोस्तों क्या है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, और 2 देश नेपाल और चाइना से भी लगती है उत्तराखंड की सीमा दोस्तों। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के ही गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब दोस्तों दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। और जॉन महामामा ने। किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो घना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जॉन महामा ने दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, कमलांग बाग रिजर्व कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस कब मनाया गया है? और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।